हेलो एवरीवन, आज है पार्ट 2। आज हम स्विंग ट्रेडिंग के बारे में और जानेंगे और अच्छे से समझेंगे और चीज़ों को आपको हम बहुत ही आसान तरीके से समझाएंगे। बस अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो एक लाइक जरूर कर देना। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं आपको प्रॉपर प्रैक्टिकल तरीके से सिखाऊंगा कि कैसे आप स्विंग ट्रेडिंग से पैसा कमा सकते हैं और कैसे आप प्रॉपर सीख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं, उस पॉइंट को हम जो है डिटेल में समझाएंगे आपको, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने नोट किया है बेस्ट टाइम फ्रेम और मार्केट कैप। सबसे पहले मैं मार्केट कैप की बात करता हूँ। मार्केट कैप, अब लोगों को बहुत सारा डाउट होगा कि सर स्विंग ट्रेड करने के लिए कौन से मार्केट कैप के स्टॉक्स पे हमको फोकस करना चाहिए, लार्ज कैप या मिड कैप या स्मॉल कैप। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको जो फोकस रखना है वो लार्ज कैप और मिड कैप पे ही फोकस रखना है। ध्यान रहे, ऐसा क्यों, चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं जिससे कि आपको और भी आसान तरीके से समझ में आएगा। लेट सपोज कोई स्टॉक है, ठीक है, लार्ज कैप ले लेता हूं और हम मिड कैप ले लेते हैं। स्मॉल कैप क्यों नहीं ले रहे हैं, इसका लॉजिक समझो। स्मॉल कैप का जो स्टॉक्स होता है वो बहुत ही सस्ता होता है। अगर किसी स्टॉक्स को बढ़ने के लिए, फॉर एग्जांपल स्मॉल कैप का 56 के भाव पे है, ध्यान समझिएगा, स्मॉल कैप का जो स्टॉक है वो 56 के भाव पे है। इसको आगे जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जब इसको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा तभी इस स्टॉक में आप देखोगे ग्रोथ आएगी, अदरवाइज इसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिलती है। इसीलिए आपको जो सिलेक्ट करना है वो फोकस करना है लार्ज कैप पे और मिड कैप पे। उसका रीजन मैं आपको बताता हूं कि लार्ज कैप का जो स्टॉक्स होता है वो बहुत बड़ा होता है। मान लो 200-500 रुपए से नीचे वो मिलता ही नहीं लार्ज कैप। मोस्टली अगर आप देखोगे लार्ज कैप जो स्टॉक होते हैं वो आपको 500, 300, 600, 700 ऐसे ऐसे स्टॉक्स होंगे। तो इसमें आप जो है अगर वीकली का टारगेट रखोगे तो आराम से 40 रुपए 30 रुपए का मूवमेंट इसमें आराम से मिल जाता है। जो कि जितने भी ट्रेडर बड़े बड़े आप देखते हो वो मोस्टली लार्ज कैप को फोकस करते हैं या फिर मिड कैप को फोकस करते हैं, स्मॉल कैप को जो है वो अवॉइड करते हैं। तो आपको भी जो है स्मॉल कैप को अवॉइड करना है। याद रखना, हमेशा जो आपको फोकस करना है वो लार्ज कैप पे फोकस करना है और मिड कैप में। ये जो दो कैप हैं इनके ऊपर आपको फोकस रखना है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। एक लाइक जरूर करके जाइएगा और चलिए मैं आपको और पॉइंट समझाता हूं और डिटेल में समझाता हूं। चलिए, तो आई होप कि आपको लार्ज कैप और मिड कैप समझ में आ गया होगा कि हमें स्विंग ट्रेड के लिए लार्ज कैप और मिड कैप पे ही फोकस रखना है। हमने इसको इरेज कर दिया है। अब मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा कि कौन सा बेस्ट टाइम फ्रेम है स्विंग ट्रेड करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे जैसा कि मैंने नोट किया है बेस्ट टाइम फ्रेम स्विंग ट्रेड के लिए कौन सा है। तो जो सबसे पहला टाइम फ्रेम है वो है 4 आवर का। ध्यान से सुनिए, और उसको अगर आप नोट बना रहे हो ना तो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि नोट्स बनाओगे तो ये सारी चीजें आपको याद रहेगी और लाइफ टाइम आपके साथ रहेगी। तो 4 आवर का टाइम फ्रेम है, ठीक है। 4 आवर का आपको टाइम फ्रेम, पहला टाइम फ्रेम है। दूसरा टाइम फ्रेम है आपका वनडे का। वनडे का आपका टाइम फ्रेम है, 2 टाइम फ्रेम। एक टाइम फ्रेम और है, वो है वीकली का। राइटिंग पे फोकस मत करना, काम पे फोकस करना जो मैं सिखाना जा रहा हूं। 4 आवर का टाइम फ्रेम, 1 डे का टाइम फ्रेम और 1 वीक का टाइम फ्रेम, ये 3 टाइम फ्रेम जो है अगर आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं तो ये 3 टाइम फ्रेम आपको पता होना चाहिए। याद रख लेना कि जो टाइम फ्रेम होता है वो हमेशा, चाहे तो 4 आवर में, 1 डे में या 1 वीक में। आप कहोगे सर आपका बेस्ट टाइम फ्रेम क्या है, तो मैं जो पर्सनली यूज करता हूं, मैं अपना बता रहा हूं, मैं 1 डे का टाइम फ्रेम यूज करता हूं। किसी भी स्टॉक को एनालिसिस के लिए या स्विंग ट्रेड के लिए हम जो यूज करते हैं उसको हम यूज करते हैं 1 डे का टाइम फ्रेम। अब 1 डे का टाइम फ्रेम क्यों, क्योंकि यहाँ पे मुझे डेली के हिसाब से स्टॉक का मूवमेंट पता लगता है कि डेली स्टॉक्स में क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ वो 1 डे का टाइम फ्रेम यूज करता हूँ। इसलिए मैं आपको अपना भी बता दिया ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए मैं पहले बता दिया कि जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ 1 डे का टाइम फ्रेम यूज करता हूँ। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, जो मैंने लिखा है कैंडल स्टिक्स। जो मैंने लिखा है कैंडल स्टिक्स स्विंग ट्रेड के लिए, आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी कैंडल स्टिक्स आपके लिए सबसे बेस्ट हो सकती है। अगर वो
डेली के टाइम फ्रेम में या हॉर्ली के टाइम फ्रेम में या वीकली के टाइम फ्रेम में वो कैंडलस्टिक्स बनते हैं, तो आप जो है वहां पे देखोगे बूम। इसको मैं जो है प्रैक्टिकली आपको सिखाऊंगा, तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो मैं आपको प्रॉपर लाइव लेकर के चार्ट में लेकर चलूंगा और मैं दिखाऊंगा कि जहां भी ये कैंडल्स बनती हैं वहां पे कैसा मूवमेंट आपको देखने को मिलता है। आप लोग खुद जो है थर्ड वाली वीडियो में कमेंट करिएगा। चलिए, हैमर, ध्यान रहे जो भी कैंडलस्टिक मैं बना रहा हूं या बता रहा हूं आप लोग इसको नोट करिएगा, ताकि जब इसका थर्ड पार्ट हम करेंगे लाइव प्रैक्टिकल, तो आप लोग वहां पे सीख पाओ और उसको जो है ऑब्जर्व कर पाना कि हाँ सर ये हैमर कैंडल है, या जो भी कैंडल मैं आपको पढ़ाऊंगा वहां पे आप उसको जो है देख सकते हैं। ठीक है, चलिए पहली कैंडल जो आपको याद रखना है हैमर कैंडल। दूसरी कैंडल मैं आपको बताना चाहता हूं, उस कैंडल का नाम है डोजी। ध्यान रहे ये प्लस टाइप की सिग्नल, इसमें ये प्लस टाइप का बनता है कैंडल। ठीक है, तो इसको याद रखना, इसको बोलते हैं डोजी कैंडल। नोट कर लेना, फायदा आपको होगा। तीसरे कैंडल की मैं बात करूं तो उस कैंडल का नाम है बुलिश स्पिनिंग कैंडल। ये आपको ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको 3 कैंडल मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं इसको आपको नोट करना है और याद रखना है। जो पार्ट 3 वीडियो आएगी वहां पे हम आपको प्रैक्टिकल समझाएंगे और आपको हम लाइव चार्ट में ले चल के दिखाएंगे, जिससे कि आप जो है और भी प्रैक्टिकल नॉलेज सीख पाओ और अपनी नॉलेज को इनहेंस भी कर पाओ। चलिए, ये तो हो गई कैंडल स्टिक्स। तो आई होप कि आपको कैंडल स्टिक्स याद रखना है। इन 3 कैंडल स्टिक्स को लिख लेना दिमाग में, जहां भी समझ में आए उसको बैठा लेना और रख लेना, क्योंकि ये 3 कैंडल आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाली है। तो इन 3 कैंडल स्टिक को आपको याद रखना है। आइए हम बात करते हैं चार्ट पैटर्न के बारे में। सर मार्केट में बहुत सारे चार्ट पैटर्न हैं, बट मैं आपको जो सबसे बेस्ट चार्ट पैटर्न जो मुझे लगता है, जो मैं यूज कर रहा हूं, वो मैं आपको बता रहा हूं, वो है डब्ल्यू चार्ट पैटर्न। जब भी ये चार्ट पैटर्न बनता है, ध्यान रख से सुनना, जब भी ये चार्ट पैटर्न बनता है अच्छा मूवमेंट देखने को मिलता है। और मैं आपको आने वाली पार्ट में ये भी सिखाऊंगा कि कैसे आप डब्ल्यू चार्ट पैटर्न पे ट्रेड लेंगे, कैसे आप जो है इन कैंडल स्टिक्स के बिहाफ पे आप स्विंग ट्रेड में ट्रेड करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो एक लाइक जरूर कर देना और नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। चलिए मैं बात करता हूं लास्ट पॉइंट की, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो चलिए अब हम बात करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखो नाम से ही पता चल रहा है। सपोर्ट का मतलब कि जहां से मार्केट सपोर्ट ले ले उसी को बोलते हैं सपोर्ट। मतलब यहां से मार्केट आई और यहीं से रिवर्स हो गई, इसको बोलते हैं सपोर्ट। और जहां से मार्केट टच करके अगेन नीचे आ जाए उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और प्लीज अगर आपको समझ में आ रहा है तो एक लाइक जरूर करके जाना, क्योंकि ये वीडियोस मैं सिर्फ आपके लिए बना रहा हूं कि आपको मैं सिखा पाऊं प्रॉपर स्विंग ट्रेडिंग। इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं सपोर्ट। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। देखो जब भी कोई स्टॉक्स, ठीक है, जब वो ऊपर से नीचे की ओर आता है और एक जगह पे सस्टेन करके अगेन वापस चला जाता है, तो यहाँ पे होता है सपोर्ट। अब सपोर्ट कैसे बनता है और रेजिस्टेंस कैसे बनता है ये भी मैं आपको लॉजिक समझाता हूं। सुनो, जब भी कोई स्टॉक्स, ध्यान सुनिएगा, ठीक है, जब भी कोई स्टॉक्स यहां से नीचे गिर रहा है, ठीक है, ये मान लेते हैं मैं रेजिस्टेंस, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनता क्यों है और कैसे बनता है ये सीखो। अब ये सीखो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनता कैसे। स्टॉक था, उसमें क्या किया, सेलर जो है इसको सेल कर दिया। जब सेलर बहुत ज्यादा, हमारे आपके सेल करने से मार्केट नहीं गिरता है। जो बड़े बड़े FIIs होते हैं या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन होते हैं या बड़े बड़े जो प्रमोटर्स वगैरह होते हैं, वो जब सेल करते हैं किसी स्टॉक्स को तो मार्केट जो है नीचे आ जाती है। तो जब यहाँ पे किसी ने सेल किया तो स्टॉक की वैल्यू नीचे आ गई, ठीक है। जब नीचे आ गई तो यहाँ पे बायर खड़े होते हैं कि मतलब हम यहां से इसको बाई करेंगे। जब वो बाई करते हैं तो स्टॉक की वैल्यू ऊपर बढ़ जाती है। तो यहाँ पे प्रॉपर डिमांड एंड सप्लाई चलती है। जहां पे डिमांड ज्यादा होगी, ध्यान समझना, और सप्लाई कम होगी तो स्टॉक की वैल्यू बढ़ेगी। तो चलिए हम लाइव एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जिससे कि आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को और भी आसान तरीके से सीख सकते हैं। चलिए एक लाइव एग्जांपल लेते हैं। कोई स्टॉक्स है 626 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है, XYZ स्टॉक्स है, वो 626 रुपीज के आसपास जो है वो ट्रेड कर रहा है, ठीक है, ये ले लेते हैं। अब यहाँ पे जब ये ट्रेड कर रहा है तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो बड़े बड़े FIIs या प्रमोटर होल्डिंग थे या DIs थे, जो भी थे,
XYZ, उन्होंने क्या किया यहाँ पे सेल कर दिया। तो जब उन्होंने सेल किया हैवी क्वांटिटी, तो ये क्या होगा, इस स्टॉक की वैल्यू जो है डाउन हो जाएगी। क्यों डाउन हो जाएगी? क्योंकि यहाँ पे बड़ा पोजीशन जो है वो एग्जिट हो गया है। तो जब एग्जिट हो गया तो लेट सपोज यहाँ पे आ गया 600 के भाव पे। कितने पे भाव पे? 600 के भाव पे। जब यहां से सेल किया तो 600 के भाव पे आ गया। अब यहाँ पे जो बायर होते हैं, ठीक है, जो वो भी FIIs, बड़े बड़े FIIs DIs होते हैं या फिर प्रमोटर होते हैं। क्योंकि जब देखो किसी भी स्टॉक को वैल्यूम करने के लिए, मूव करने के लिए, अगर वो बड़ा स्टॉक है तो वहां पे बड़े बड़े लोग ही उसको मूव कर पाते हैं। कहते हैं कि बड़ी मछली जो है छोटी मछली को खा जाता है। सेम जो है यहाँ पे स्टॉक मार्केट में वो लैंग्वेज यूज होता है। अब देखो यहाँ पर जो बायर थे उसको अगेन बाई करेंगे, तो इस स्टॉक की वैल्यू अगेन 626 हो जाएगी या 630 हो जाएगी या 650 हो जाएगी, जो भी हो जाएगी। बट यहाँ पे मैं आपको सिखाना क्या चाह रहा हूं कि देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस था, मार्केट यहाँ से टच करके नीचे आया 600 के भाव पे। जब यहाँ पे बायर अगेन बाई किया तो स्टॉक की वैल्यू अगेन ऊपर चली गई। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। समझ में आया तो वेल एंड गुड। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, और नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें हम आपको प्रैक्टिकल सिखाएंगे, लाइव मार्केट में ले चल के, कि कैसे आप वहां पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और कैंडल स्टिक्स कैसे ढूंढ सकते हो, और चार्ट पैटर्न के बिहाफ पे आप कैसे स्विंग ट्रेड कर सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।